Hello, children. How are you? I hope you all are very fine. Children, in the previous class, we studied about the resources. प्रीवियस वीडियो में हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज़ अ रिसोर्स। तो आपको मालूम है एनीथिंग दैट कैन फुलफिल आवर नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्स। ऐसी चीज़ जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो और हमें सेटिस्फाई करती हो, वो रिसोर्स ही है। ये हमने आपको बताया था। और हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज भी पढ़ा कि रिसोर्सेज जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज खुद होते हैं। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा था, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, आप बताइए। नेचुरल रिसोर्सेज एयर, वाटर, हाँ वेरी गुड, एयर, वाटर और लेक्स हैं, हाँ रिवर्स है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, सॉइल है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, सनलाइट है। अब नेचुरल रिसोर्सेज में भी कुछ इस तरह के हैं जो कि रीन्यू किए जा सकते हैं, कुछ इस तरह के हैं जो नॉन रीन्यूएबल हैं, है ना। हमने इस तरह से कैटेगराइज किया था। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि तुरंत, मतलब कि ख़त्म नहीं होते हैं, असीमित होते हैं, कहना चाहिए कि उनका रूप थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तो हो जाए, लेकिन वो असीमित है, वो ख़त्म नहीं होते। जैसे एयर है, एयर हमें प्रकृति ने बहुत ज़्यादा दी हुई है। हाँ, मनुष्य अपने क्रियाकलापों से उसे पॉल्यूट जरूर कर रहा है, लेकिन प्रकृति ने काफ़ी सारी ऑक्सीजन हमें दी हुई है। सनलाइट है, तो ये सारे कैसे रीन्यूएबल है। ठीक, एयर, सनलाइट जो है, चलिए सनलाइट तो भगवान ने असीमित दी हुई है, ओके, नेचर ने हमें अनलिमिटेड दी हुई है। लेकिन एयर को, वाटर को, सॉइल को, फॉरेस्ट को, ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि रीन्यूएबल हैं, जो कि प्रकृति ने हमें काफ़ी सारे दिए हुए थे और जल्दी से ये हमें क्विकली हमें इनसे फ़ायदा होता है, लेकिन हम इनको भी पॉल्यूट कर रहे हैं। इनको भी हम मिसयूज़ करके उनको, और सही तरीके से उनका उपयोग नहीं करके उनको भी हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? वो रिसोर्सेज जो कि स्टॉक में लिमिटेड हैं या लाखों करोड़ों वर्षों में फिर वो रीन्यू हो पाते हैं। जैसे कि आपको तो मालूम ही है, कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारे नॉन रीन्यूएबल है, मतलब ये लाखों करोड़ों वर्षों में बनते हैं। और मनुष्य की आयु तो आपको मालूम है, मैक्सिमम 80, 90, 100, इससे ज़्यादा तो होती नहीं है। तो ये हमने पढ़ा। फिर हमने ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा कि ह्यूमन क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मॉडिफाई करके और अपने लिए यूज़फुल बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आयरन का लें, तो आयरन को मॉडिफाई करके अब उससे कितनी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, बताइए। ब्रिजेज़ हैं, रोड्स हैं, मशीनरी है, ये सारी चीज़ें। तो ये हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो भी चीज़ है ना, जो कि नेचुरल रिसोर्स, जो कि ह्यूमंस जो हैं वो अपनी फैसिलिटी के लिए मॉडिफाई करके उसे यूज़फुल बना लेते हैं। तो पीपल लाइक अस यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो पीपल होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्स बना लेते हैं। कैसे? अपनी स्किल्स के द्वारा, ओके। और ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स है, हमने ये भी पढ़ा था कि ह्यूमन अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से, अपने इन्वेंशंस से बहुत सारे नए नए आविष्कार करते रहते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, इसलिए ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स है। चलिए, अब जब हमने इतनी इम्पोर्टेंस देखी रिसोर्सेज के बारे में, तो उसका कंजर्वेशन भी बहुत ज़रूरी है, उसकी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कंजर्विंग ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को हमें सुरक्षा किस प्रकार से दी जाए। देखिए, अभी रिसोर्सेज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आप बताइए, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्कार्स एंड द नॉन रीन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एक्सॉस्टेड। यदि हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए अलर्ट नहीं हुए, केयरफुल नहीं हुए, तो ये तो कम होंगे ही,
लेकिन साथ साथ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज तो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? देखिए जैसे मैंने अभी आपको समझाया, तो वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। क्या है रिसोर्स कंजर्वेशन? की जो रिसोर्स हैं उनको केयरफुली यूज़ करना और उनको रीन्यू होने के लिए समय देना, ये कहलाता है रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और अपनी आवश्यकताओं को बैलेंस करके रिसोर्सेज को फिर से फ्यूचर के लिए दोबारा से रीन्यू होने के लिए उनको समय देना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रिज्यूमिंग थिंग्स। बहुत सारे, हर व्यक्ति जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है रिसोर्सेज को कंजर्व करने में। जैसे कंजप्शन को कंजप्शन को रिड्यूस करके, मतलब उपयोग को कम करके, रिसाइकलिंग करके, रीयूज़ करके चीज़ों को। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम जो है हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं रिसोर्सेज के कंजर्वेशन में। और यह सब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम सब की जो लाइफ है वो इससे लिंक है। डिस्कशन दिया गया है बच्चों का, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था कि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इस चैप्टर को अच्छे से आप पढ़िए। और द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज़ लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable and the diversity of life on the earth is conserved, the damage to natural environmental system is minimized. अब ये हम सब की ड्यूटी बनती है कि हम सब जो रिसोर्सेस हैं उनको कंजर्व करने के लिए और लोगों की जो लाइफ है उसको फ्यूचर में सेव करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाएं। वो क्या है कि सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं उनको बहुत ही उपयोगिता से हम उनका उपयोग करें, बहुत ही उनका उपयोग ज़रूरत पड़ने पर ही करें और बहुत ज़्यादा ना करें। द डाइवर्स और जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है अर्थ पर उसे सुरक्षा प्रदान करें और जो नेचुरल एनवायरनमेंट का डैमेज है उसे हम कम से कम करें। इस तरह से हम जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको बचा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, वो क्या है? रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सभी तरह की लाइफ जो है उनकी रिस्पेक्ट और केयर होनी चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव होना चाहिए। कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। minimize the depletion of natural resources, change personal attitude and practices towards the environment, enable communities to care for their own environment। तो इस तरह से कि हम अर्थ पर जितनी भी डाइवर्सिटीज़ हैं, वाइटलिटी हैं, इन सब को कंजर्व करें और जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जो नुकसान हो रहा है उसको, उनका जो दोहन है, उपयोग है, उसको कम से कम करें। और जो एटीट्यूड है, पर्सनल एटीट्यूड है, उसे चेंज करना होगा एनवायरनमेंट के प्रति और उसके प्रति एनवायरनमेंट के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड हमें लाना होगा। तो इस तरह से हम हमारी लाइफ को और हमारे आने वाले फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। Children, here is your chapter is finished. In the next video we will do exercise of this chapter.